नमस्कार दोस्तों। ये एक महिला का हाथ है और विदेश में रह रही है। 34 साल के हो चुके हैं। इनका हस्बैंड के साथ अब रिलेशन नहीं रहा। मुझे इनके हाथ में दूसरी शादी भी नज़र आ रही है, वो भी मैं एज बताऊंगा। इन्होंने एक प्रमाण पत्र यानी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे होंगे, वो कब मिलेगा तो उसकी जानकारी मुझे देखने नहीं आती। हाँ, 24-25 साल का व्यक्ति अगर कोई होता है तो उसका डिग्री, हायर एजुकेशन, वो सारा दिखता है। पर इस एज में सर्टिफिकेशन का मुझे नॉलेज नहीं है। घर कब बनेगा, बहुत अच्छा घर बनने वाला आपका, वो एज भी मैं जब लाइफलाइन पर आऊँगा तब मैं बताऊँगा। बच्चे कैसे निकलेंगे, जिस व्यक्ति का जुपिटर माउंट अच्छा हो तो उनके बच्चों से प्रॉब्लम आते मैंने जीवन में देखा नहीं है। तो आप चिंता ना करें। इनका जुपिटर माउंट अच्छा है फिर भी हस्बैंड के साथ, तो बहुत बार क्या होता है, शादी दो व्यक्तियों से मिलकर होती है। इनका जुपिटर अच्छा है, इनके द्वारा कोई परेशानी ना हो। पर सामने वाला व्यक्ति का अगर जुपिटर खराब होगा तो वो संबंधों में खराश लाता है, यानी खराबी लाता है। और इनके हाथ में दो शादी के योग दिख रहे थे, इसके लिए एक शादी टूटनी जायज़ थी, यानी टूटेगी तो ही दूसरी शादी होगी। तो वो योग इनके हाथ में लिखा हुआ था। मैं दूसरी शादी का योग कब है वो भी मैं बताऊंगा, बहुत पास के एज में ही है। अब एक एक करके मैं इनके, और इनका एक प्रश्न है कि इस कठिनाइयों से कब मैं मुक्ति पाऊंगी, तो वो भी एनालिसिस में आपको पता चलेगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में अगर ये पार्ट चौड़ाई कम हो और ये पार्ट में चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या बिजनेस भी करेंगे तो पार्टनरशिप में करेंगे। अंगूठा छोटा है पर थोड़ा सा मांसल है, तो कभी कभी ये थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते होंगे। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं। सेकंड फैलेंज कम है तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। फास्ट निर्णय लेते हैं लोग। और इस तरह के नुकीले फैलेंज हो तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी व्यक्ति के जीवन में होती है। और सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 5,000 और 50,000 का काम करना हो तो आसानी से करते हैं। और ये उंगली हल्की सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी पाई जाती है। छोटी उंगली लगभग सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचने की फिराक में थी, पर थोड़ी सी छोटी रह रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में हल्की सी कमी रहती होगी। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्रॉस है। सूर्य पर्वत पर जब क्रॉस होता है तो व्यक्ति को 3 माइनस पॉइंट मिलते हैं। या तो पिता से दूर रहना, या पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से मतभेद, और दूसरा हमेशा आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। ये इनमें एक माइनस पॉइंट पाया जाता है। अब इनकी साइनें देखते हैं। एक यहाँ पर साइन है, यहाँ पर नाड़िका रेखा में 2 साइन है। एक तो ये दूसरी और ये तीसरी साइन। और एक
फिंगरप्रिंट जो होती है नाड़ी का रेखा है, उनमें भी यहाँ पर भी एक साइन है। आपको पूंछ भी दिख रही होगी। और 2 साइन है इस जगह पर भी है। और एक यहाँ पर है। पर धन रेखा पर वर्तमान स्थिति अच्छी नज़र नहीं आ रही है, तो काफ़ी कष्ट का सामना कर रहे होंगे, काफ़ी। अभी इनके हाथ में शुक्र वलय है। शुक्र वलय व्यक्ति को स्किन ग्लो करवाता है, यानी कहीं ना कहीं सुंदरता देता है। इनकी जो स्किन है वो ग्लो करती है और आर्ट के प्रति रुचि ज़्यादा रहती है। मैंने जैसे पहले ही बताया, जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है। जनरली ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता, पर 2 शादी का योग लिखा हो प्लस 2 व्यक्ति से मिलकर शादी होती है, तो सामने वाले व्यक्ति का अगर जुपिटर खराब हो तो भी पारिवारिक समस्याएं, सांसारिक समस्याएं क्रिएट होती है। तो बच्चों के द्वारा इनको तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा इस तरह का हाथ है। और अभी जो कष्ट देख रहे, आगे उतना कष्ट भी नहीं है। 1 लाइन 2 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के साइंस में इंटरेस्ट जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा बहुत उत्तम पाई जाती है। और इनका जो देश है वो तो पहाड़ी देश है, तो ऐसे भी वहाँ के लोग शारीरिक रूप से काफ़ी सशक्त होते हैं। पहाड़ों में रहने वाले ऐसे भी टफ लाइफ जीते, तो काफ़ी उनमें ऊर्जा तो काफ़ी अच्छी रहती है, शारीरिक ऊर्जा। तो ये मंगल शारीरिक ऊर्जा तो इनको अच्छी दे रहा है, पर इसका एक माइनस पॉइंट भी है, थोड़ा अपशब्द बोलने की आदत भी रहती है। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। इनके जीवन में यात्राएं भरपूर लिखी हुई है, जीवन में यात्राएं भरपूर करेंगे आप। और यहाँ पर ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है। एक यहाँ पर स्क्वायर साइन भी बन रही है, तो ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है। ऐसे लोगों को झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र पर्वत उत्तम है, तो पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। शुक्र पर्वत भी कोई खराबी नहीं है, प्रॉपर शुक्र पर्वत है इनके हाथ में। पर इनकी जो हृदय रेखा है वो डबल है। डबल मीन्स पैरेलल चल रही है, तो आपाधापी वाला जीवन रहता है। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई कामों में व्यक्ति बिजी रहता है। और इनकी जीवन रेखा भी डबल है, मैं जीवन रेखा पर भी आऊँगा। डबल मीन्स पैरेलल है। और ये अगर हृदय रेखा का कोई भी पार्ट थोड़ा भी मंगल की तरफ देखे, तो ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। अब माइंड लाइन को देखे तो यहाँ तक ब्रेक नज़र आ रहा है मुझे, इस जगह तक, इस पॉइंट तक। और ये पॉइंट होगा इनका लगभग 32 या 33 तक। यहाँ के बाद ये व्यक्ति जीवन अपना सीरियसली जीते, उसके पहले व्यक्ति अपने जीवन को सीरियसली नहीं लेता। अब माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब स्मूथ है। अब जीवन रेखा को भी देखें तो देखिए, ये इस तरह से जब पैरेलल चलती है लाइनें,
तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी व्यक्ति को उठानी पड़ती है। अब मैं जीवन रेखा पर चलने के पहले शुरुआती जीवन की जो लाइन है उस पर जाऊंगा। इनकी पहली शादी उम्र 23 में हुई। इस रेखा ने इनकी शादी कराई। फिर सॉरी फिर ये 28 के आसपास राहु रेखा आई और इसने पेन दिया। और यहाँ पर एक ऑफशूट था शुरुआती जीवन में भी, उसका जिक्र करना रह गया मुझसे। ये 25 या 26 के आसपास यहाँ पर ऑफशूट था, तो इनको कुछ फ़ायदा या प्रॉपर्टी या कोई मनी गेन हुआ होगा यहाँ पर। फिर 28 के आसपास इस राहु रेखा ने काटा। फिर 31 में बड़ी राहु रेखा ने काटा। अभी भी राहु रेखा ने काटा हुआ है और अभी वर्तमान में धन रेखा पर भी कट है। अब इनकी माइंड लाइन बहुत नीचे चली गई, तो ये अभी 33-34 का ही पीरियड है। उसके बाद ये जो लाइन है 36 के आसपास इनके जीवन में सेकंड मैरिज नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन लंबे से आ रही है और माइंड लाइन को टच करके स्टॉप हो रही है। तो ये इस तरह की लाइन व्यक्ति के जीवन में दूसरी शादी करवाती है या शादी करवाती है। अब इनके पहली हो चुकी है, तो ये सेकंड मैरिज का योग दिख रहा है मुझे। तो उम्र 36 के आसपास इनकी सेकंड मैरिज मेरे ज्ञान के अनुसार नज़र आ रही है। फिर 38 में अगर ये माइंड लाइन होगी तो बात अलग है, नहीं तो 38 में भी थोड़ा सा पेन आएगा इनको। तो मुझे ज़्यादातर माइंड लाइन नज़र आ रही है। 40 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी, 40 के आसपास। और 43 के आसपास ये अपना बहुत सुंदर सा प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो इनका सवाल भी था 42 या 43 के आसपास आपके जीवन में घर का योग मुझे, और वो भी काफ़ी अच्छा घर नज़र आ रहा है। और उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा काटेगी, वो आपको पेन देगी। और कहीं पर घर लेने के बाद यात्रा पे भी जाओगे, या तो धार्मिक यात्रा या कहीं विदेश घूमने जाओगे। उसके बाद सीधी राहु रेखा इनको चल रही है। 57 में एक राहु रेखा आएगी, उसके बाद 61 में आएगी, उसके बाद 64 में आएगी, 66 में आएगी, 69 में आएगी और 74 में आएगी। अब ये जो राहु रेखा है इतनी स्ट्रॉन्ग वाली नहीं है, छोटी छोटी राहु रेखा है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इनकी माइंड लाइन को गिनूं तो ये ऐसे चलनी चाहिए। तो वर्तमान में ये 33-34 के आसपास ही ये कट नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी माइंड लाइन बहुत नीचे से चल रही थी, तो एज कैलकुलेशन उतना सेट नहीं होता। तो वर्तमान में ये कट लगा हुआ है। अगर इसको था मैं 33-34 गिन लूँ तो 3 साल पहले तक का समय इनके जीवन में कोई प्रॉब्लमदायक नहीं था, काफ़ी अच्छी धन रेखा थी। उसके बाद इनका जीवन डिस्टर्ब हुआ मनी के मामले में। और फिर 1 साल के बाद, या यहाँ से पकड़ लो, लगभग 36 आते आते इनका जीवन थोड़ा सा आर्थिक रूप से व्यवस्थित होना चालू होगा वापस। और उसके 39 के आसपास या 40 के आसपास काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
और फिर ये इन्वेस्टमेंट लाइन है 42-43 की। उसके बाद तो ये इन्वेस्टमेंट के बाद तो आपकी और ग्रोथ है, और ये ग्रोथ चलते चलते अच्छी खासी चलेगी। बीच में केवल 1 साल थोड़ा खर्चीला समय रहेगा, उसके बाद जब तक जियोगे तब तक पैसा है। यानी आपकी प्रॉपर्टी आएगी, वहाँ से जीवन बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न होगा, अब टू जियोगे तब तक। उसके पहले जैसे बताया मध्यम वाला पीरियड 1 आध साल के बाद चालू होगा। इस तरह का योग दिख रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।